टुडे टॉपिक हाउ टू कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ। सो ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कल मैंने बताया था कि जो हमारा ओएसपीएफ है इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल राउटर्स। तो यहाँ पे हम ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है कि दिस इज कॉल्ड अ लैन। जो भी स्विचेस लगे हुए हैं ये लैन है। ये जो हमारे R1 पे ये जो मैंने आईपीस दिए लाइक 111 222 से ये जो है ये मैं वर्चुअल आईपीस एलोकेट कर रहा हूँ जिसको वी कैन कॉल द लूप बैक। तो ये लूप बैक के इंटरफेसेस आईपीस है यानी कि ये वर्चुअल आईपीस है कि जिससे मेरी राउटिंग अप रहे। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो आई एम जस्ट ओपन इन नोट क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन काफी लेंथी है। तो नोटपैड से स्टार्ट करते हैं एंड एक एक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हुए चलेंगे और फिर उसको उसी के हिसाब से हम उन राउटर्स पे कॉपी एंड पेस्ट करते हुए एग्जीक्यूट करेंगे। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग हियर। तो सबसे पहले वे स्टार्ट for R1 like enable conf config t host host name is R1 और this is a AR एरिया जीरो। तो ये R1 जो है एरिया जीरो के अंदर कनेक्टेड है। अब R1 पे अगर आप ध्यान दें तो R1 पर एक फास्ट एथरनेट का आईपी है, एक लूपबैक का आईपी एड्रेस है, एक सीरियल पोर्ट का आईपी एड्रेस है और एक आईएसपी की तरफ जा रहा है उसका आईपी यानी कि R3। तो एक R2 के साथ कनेक्टेड है। तो टोटल नंबर ऑफ आईपीज 1 2 3 4 आईपीज है। तो दैट मीन्स कि 4 इंटरफेस है। तो INTLO0 सबसे पहले मैं लूप बैक ले रहा हूँ आईपी एड्रेस। तो लूप बैक का जो आईपी एड्रेस है 1.1.1.1 एंड स्लैश 32 दिया हुआ दैट मीन्स 255.255.255.255। देन उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, फास्ट इथरनेट पोर्ट यानी कि जो मेरे स्विच के साथ कनेक्ट है। नाउ नो शट। उसके बाद INTF80/0। नाउ यहाँ पे जो आईपी है तो हमने जो नेटवर्क लिया हुआ है वो लिया हुआ है 10 का, 10.0.0/24 यानी कि आप यहाँ पे जो आईपी है इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। तो इज एन आईपी एड्रेस 10.0.0.1 पेज 255.255.255.0 बिकॉज क्योंकि यहाँ पे /24 दिया हुआ है। अब इसके अलावा एक S1/2 है मेरा यानी कि जो R1 है R2 से कनेक्ट है उस पे जो आईपी है वो 1 का है। सो लाइक नो शिफ्ट देन INT S1/2। तो पोर्ट नंबर 2 जो है वो मेरे R2 राउटर से कनेक्ट है जिसका इंटरफेस S1/2 है। अब यहाँ पे जो आईपी है वो 1.0.0/30 है यानी कि /30 का मतलब है कि 1.0.1 एक तरफ आएगा, 0.2 आएगा क्योंकि /30 पे 4 आईपी हमारे आते हैं। तो आईपी एड्रेस इज 1.0.0.1 पेज 255.255.255.252। देन सीरियल पोर्ट है तो CLOC के क्लॉक क्रेट 64,000। तो जैसे क्लॉक रेट डालते हैं तो कई बार वो आता है कि जब ये वायर आप लगाते हो तो वायर में एक डीटी होता है एक डीसी होता है। तो जिधर वॉच बनी आएगी वो है, देखिए यहाँ पे जैसे वॉच बनी है तो डीसी कमांड यहाँ चलेगी, इसके इस एंड पे नहीं चलेगी। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे क्लॉक बनी हुई है और इधर नहीं है तो ये कमांड इधर एक्सेप्ट करेगा, इधर बोलेगा ओनली फॉर डीसी। देन अब तीसरा जो पोर्ट है S1/0 है तो INT S1/0। नाउ द आईपी एड्रेस इज 2.0.3 है इसका आईपी। इज इट 3.0.0.1 space 255.255.255.252। Then low shut then CLOCK clock RAT rate 64,000। and now यहाँ पे मैंने नो शट कमांड नहीं चलाई so now the नो शट। तो गाइस देखिए चार इंटरफेसेस हैं, चारों इंटरफेसेस पे आईपी दे दिए। अब मुझे राउटिंग इनेबल करनी है। तो राउटिंग के लिए ROUT या राउटर OSPF 100। तो 100 इज द प्रोसेसिंग आईडी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूज होता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड मास्क यानी कि वाइल्ड कार्ड मास्क एक्यूरेट बताता है कि जो भी आपका सबनेट है उस सबनेट का अपोजिट
उस सबनेट का अपोजिट होता है वाइल्ड कार्ड, यानी कि आपका जब भी कोई भी वाइल्ड कार्ड वहां से निकालना है तो उसको 4 टाइम्स 255 में से माइनस कर दें। यानी कि अगर आपका सबनेट है 2255.255.255.0, तो आपका जो वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा वो आएगा 0.0.0.255। ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा। हामिद, हाँ, नहीं खत्म हो गया आज वो बैच कल। अभी करता हूँ मैं, अमित कॉल करता हूँ बैच लेके वेक्टर, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो दिस इज कॉल्ड अ वाइल्ड कार्ड मास्क, यानी कि अब कोई भी जो नेटवर्क है वो 10.0.0.0 से स्टार्ट हुआ, ये तो हो गया स्टार्टिंग, खत्म कहाँ पे होगा, तो इज इट 10.0.0.255। दैट इज एक्यूरेट मैचिंग कि जीरो से लेकर 255, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट दोनों चीज एग्जीक्यूट करनी होती है कि कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पे खत्म होगा। तो सबनेट के हिसाब से लेना होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क की बात करें तो इसके अलावा देन अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, पहले देना है ROUT राउटर हाइफन आईडी। तो राउटर आईडी मुझे बनानी है, तो राउटर आईडी, अब राउटर आईडी में बनाना चाहता हूँ 1.1.1.1 जो लूप बैक एड्रेस है, उसको मैं राउटर आईडी बनाना चाहता हूँ। उसके बाद अब नेटवर्क, तो मेरे पास टोटल 4 नेटवर्क है। पहला नेटवर्क है 1.0.1.1.1। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो जाएगा, 0.0.0.0, क्योंकि स्लैश में क्या है 4 टाइम्स 255। तो जब इसको 4 टाइम्स 255 में से माइनस करूंगा तो 0 0 आ जाएगा। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, इसके बाद ARA एरिया 0, और ये राउटर को कौन से उसमें एरिया 0 नेटवर्क के अंदर है, क्लियर, क्योंकि इसको मैंने एरिया 0 कर, तो मुझे बताना भी पड़ेगा कि कौन सा नेटवर्क किस एरिया के अंदर काम कर रहा है। देन NETWOR के नेटवर्क, दूसरा जो नेटवर्क है 10.0.0.0 स्पेस 0.0.0.255, देन ARA एरिया 0। तीसरा जो नेटवर्क है NETWOR के नेटवर्क, is it like 1.0.0.0 space 0.0.0.3, then area 0, then NETWOR के network, is it 3.0.0.0 space 0.0.0.3 AR area 0। तो ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ये इन सबनेट्स में से माइनस करके आया है, क्लियर द पॉइंट्स। देन NWR नाउ कंट्रोल ए कंट्रोल सी से फर्स्ट राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने करी है। सो देखते हैं इसमें कहीं एरर होगा तो हम उस हिसाब से पहले अपनी स्क्रिप्टिंग को एडिट कर लेंगे। पेस्ट, तो कहीं कोई एरर नहीं आया हमारा राउटिंग में भी, और ऊपर भी सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन ओके है। नाउ आई एम जस्ट कम टू द सेकंड राउटर। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे सेकंड राउटर पे। तो सेकंड राउटर पे आते हैं, सो अगेन आई एम जस्ट गो टू द नोटपैड, कॉन्फ़िगरेशन, इज इट R2 आईपी एड्रेस, सो लूपबैक एड्रेस है इसका 2.2.2.2, एंड फास्ट इथरनेट का जो आईपी है इज इट 1.1 कर दिया है। सीरियल S1/2 का जो आईपी है ये आपका 1.2 है। एंड यहाँ पे जो है 1 अगर यहाँ पे आ गया तो उसके दूसरे इंटरफेस पे मैंने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया है। देन S1/2 पर ही ये आईपी है। उसके बाद ये S1/1 से कनेक्टेड है, R3, एंड इसका आईपी है लाइक का 2.0.0.2। तो यानी कि यहाँ पर भी 2 आईपी है, इस वाले इंटरफेस से, यानी कि S1/2 पे भी 2 आईपी है, S1/1 पे भी 2 आईपी है, फास्ट एथरनेट पे 1.1 आईपी है, और लूप बैक इसका 2.2 है। नाउ राउटर OSPF राउटर आईडी, तो सबसे पहले आई जस्ट मेंशन द राउटर आईडी 2.3.2.2, नेटवर्क आईपी इज इट, आई जस्ट गिव द 2.2.2.2। एक जो नेटवर्क है इज इट 1.0 है जो फास्ट एथरनेट का है, एक जो नेटवर्क है वो यही रहेगा, और एक है आपका 2 वाला। तो आप देख सकते हैं 2 वाला नेटवर्क दे दिया, 1 वाला भी ऐड कर दिया, 10.0.1.1 वाला नेटवर्क भी ऐड कर दिया, एंड लूप बैक का एड्रेस भी हमने एड्रेस मेंशन कर दिया। नाउ कॉपी एंड कम टू दिस राउटर CLI,
and then paste. Now start for the R3. सबसे पहले I'm just change the name is R3. तो R3 जो है वो भी हमारे एरिया 0 के अंदर ही है। अब R3 का जो लूप बैक एड्रेस है इज इट 3.3.3.3 एंड फास्ट इथरनेट जो आईपी है इज इट 10.0.0.2। तो 2.1 2.2 इस तरीके से हो जाएगा। अब S1 स्लैश, ये देखिए S1 स्लैश 0 का पोर्ट है जो कि मेरे R1 से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे S1 स्लैश 2 पोर्ट लिए तो S1 स्लैश 0 एंड इसका जो आईपी है 3.1 मैंने यहाँ पे दिया था तो 3.2 मैं इधर कर रहा हूँ एंड S1 स्लैश 1 के साथ ये पोर्ट कनेक्ट है और इसी के साथ ये वाला पोर्ट भी कनेक्ट है S1 स्लैश 1। तो 2001 मैंने 2 इधर दिया था, so I'm allocate the 2001 आईपी फॉर दिस लोकेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस पोर्ट पर कौन से आईपी चल रहे हैं, तो आप अपना डायग्राम थोड़ा उस हिसाब से एक्सपेंड करके बनाए। राउटर OSPF 100 ही कर रहा हूँ। द राउटर आईडी आई एम जस्ट गिव द राउटर आईडी इज 3.3.3.3 then 3.3.3.3 2.0 3.0 एंड 2.0। तो ये राउटर भी मेरा क्या है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर एक और इंटरफेस है जो कि मेरे ABR के साथ कनेक्ट, यस या नो। एक और इंटरफेस है जो किसके साथ कनेक्ट है, मेरे ABR के साथ कनेक्ट है। तो ABR के साथ जो इंटरफेस कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और इंटरफेस ऐड करूंगा INT-F80 INT-S1/2 INT-S1/2। नाउ द IP एड्रेस, तो इसका जो IP एड्रेस होगा इज इट 11.0.0.1 पेज 255.255.255.252 then no shut then CLOC के clock RAT rate 64,000। अब ये वाला जो है, ये वाला जो रूट है जो ABR पे आ रहा है, तो ये भी क्या है, एरिया 0 से ही आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी एक एंट्री और एड ऑन करूंगा, नेटवर्क 11.0.0.0 स्पेस 0.0.0.3 स्पेस ARE एरिया 0। तो यू कैन सी कि मेरे पास 5 इंटरफेसेस है यहाँ पर, एक दो, एक ये 3, एक लूप बैक 4 और एक ये 5। तो पांचों इंटरफेसेस से पहले आईपी दिए, देन उसके बाद मैंने क्या करा, उन सबको राउटिंग में ऐड करा, Ctrl+A Ctrl+C एंड कम टू दिस राउटर एंड पेस्ट। नाउ यू कैन सी कि ये पूरी की पूरी टोपोलॉजीज मेरी क्या हो गई है, अप हो गई। नाउ आई एम जस्ट कम टू दिस R6 R7। सो पहले मैं कर रहा हूँ ABR की कॉन्फ़िगरेशन में, बाद में। तो नाउ अगेन कम बैक टू हियर एंड सबसे पहले हम आ जाते हैं राउटर 6 पे। तो R3 के बाद आई जस्ट कम टू R6 और इसको जो हम ऐड कर रहे हैं एरिया 1 के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इसकी जो लूप बैक आईडीज है इज इट 6.6.6.6। फास्ट इथरनेट आईपी इज 172 172 168 1.1 में इसका नेटवर्क आईपी दे रहा हूँ, सॉरी वो नेटवर्क है तो यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगा एंड /24 ही है यहाँ पे। तो 255.0.0.0 हो गया, नो शट। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अब इंटरफेस है अगेन। तो अब यहाँ पे जो इंटरफेस है अगेन, तो अगर मैं इन इंटरफेसेस की बात करता हूँ तो या ये S1/1 है और ये S1/0 है। तो S1/0 पे सबसे पहले हम आईपी एलोकेट करते हैं। S1/0 पे जो आईपी चल रहा है इज आईपी 4.0.0.2 दे दिया और इधर जो आईपी चल रहा है S1/1 पे वो चल रहा है 6 का 6.0.0। तो S1/1 पर 6 के आईपी चल रहा है, S1/0 पे 4 का आईपी चल रहा है। इसके अलावा S1/3 और 4, तो इसमें यहाँ पे एक और इंटरफेस है मेरे पास, 0 हो गया 1 हो गया, S1/3। तो S1/3 मतलब ये ABR से जो यहाँ पर आ रहा है, तो 12 का आईपी यहाँ पे चल रहा है।
12.0.0.1 और इसके अलावा यहाँ पे एक और है S1/4 इंटरफेस, INT S1/4, then IP address is 13.0.0.1 page 255.255.255.252, तो ये भी 30 पे ही आ गया, यहाँ पे 10 हो चुका है। then no shut, then CLOCK clock, RET rate 64,000। now you can see, ये इसको एडिट कर देते हैं हम, तो ये S1/4 से S1/4 है, ये S1/3 से S1/3 कनेक्टेड है। आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस अभी आपको दिख जाएगा। क्लियर द पॉइंट, देख लेना वो। तो इस वाले राउटर पे पहले कॉन्फ़िगरेशन मैंने करी है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ आईपीस है, लूप बैक 6 दे दिया, राउटर नंबर 6 ही है, ये इसका नाम हमने R6 ही रखा हुआ है। अब इसके पास क्या है, एक लूप बैक है, उसका एड्रेस हो गया, फास्ट एथरनेट है, उसका एड्रेस दे दिया, S1/0 है जो कि R4 से कनेक्ट है, S1/1 है R5 से कनेक्ट है, S1/3 है ABR से कनेक्ट है, S1/4 है वो भी हमारे ABR के साथ कनेक्टेड है। अब राउटर OSPF 200, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग आईडी 200 दे दी। Now the router ID, so I'll just give the router ID is it 6.6.6.6. Now the network is 6.6.6.6 and give the area 1। अब ये जो एड्रेसेस है ये सारे के सारे एरिया 1 से है। दूसरा एड्रेस इस फास्ट इथरनेट का है, सो फास्ट इथरनेट पोर्ट का जो एड्रेस है इज इट 172.168.1.0 है, सो इज इट लाइक का 1.0 और /124 है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क सेम ही रहेगा बट एरिया 1 के अंदर आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क है 12 का, 12 का नेटवर्क जो कि आपके ABR से कनेक्ट है, इज इट ऑल्सो अवेलेबल इन एरिया 1। उसके अलावा यहाँ पे एक और नेटवर्क है 13 का जो कि आपके दूसरे ABR से कनेक्ट है, ये भी एरिया 1 के अंदर आ रहा है, दैट इज दिस वन। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक और नेटवर्क है 4 का, इज इट 4, तो जो 4 का नेटवर्क है वो आपके R4 से कनेक्टेड है। आपके पास एक और नेटवर्क है यहाँ पे 6 का, सो नाउ द एड NETWOR के नेटवर्क 6.0.0.0 स्पेस 0.0.0.3 स्पेस ARCA एरिया 1। तो इज इट क्लियर एवरीवन? तो टोटल यहाँ पे नेटवर्क है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। क्लियर एवरीवन? तो आप देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है उस हिसाब से आपको ध्यान से, तो रियल टाइम में जब आप डायरेक्ट राउटर पे करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो बेटर है कि आप कभी भी सिस्को की लैब करें, उसके लिए आपको डायग्राम बनाना है, कॉपीज को पहले नोटपैड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एरर्स है वो आप नोटपैड पे निकालो, क्योंकि वहां पे जाके एरर आए तो फिर आपको एडिटिंग करने पड़ेगी, उसमें फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये चीज तो बगैर प्रैक्टिस के आपको आएगी नहीं, नेटवर्किंग में काम करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, अदरवाइज एक भी लैब नहीं कर पाओगे आप। तो नाउ चेक द कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ कोई एरर नहीं है और यहाँ पे भी कोई इनवैलिड एंट्री नहीं है। नाउ आई एम जस्ट कम टू अगेन, मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं अब आता हूँ इस वाले राउटर पे, गॉट इट। तो इस वाले राउटर पे आते हैं, अगेन आई एम कम टू, तो इज इट लूप बैक इज 4.4.4.4 इज इन राउटर नंबर 4, R4 एरिया 1 का ही है, IP एड्रेस इज 4.4.4.4, द नेटवर्क ID is 3.0, so is it give the 3.1 सीरियल पोर्ट, तो S1/0 पे जो IP है मैंने 2 मेंशन यहाँ पे करा था, यहाँ 2 दिया था ना, यहाँ 1 आ जाएगा। देन S1/0, तो S1/0 वाला पोर्ट ही नहीं है, बट यहाँ पे S1/2 है जो कि आपके R5 से कनेक्ट है, तो इसका जो IP देते हैं हम जिस गिव द 5.0.0.1। इसके अलावा S1/3 S1/4 ये इंटरफेस है ही नहीं, आप डिलीट। राउटर OSPF, the router ID is 4.4.4.4 and
here is 4.4.4.4 and 3.0। एक जो नेटवर्क है यहाँ पर 12 का नहीं है, 13 का नहीं है, सो 12 और 13 दोनों नेटवर्क्स को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। 4 का नेटवर्क यहाँ पर है, इसके अलावा यहाँ पे एक 5 का नेटवर्क आ चुका है। तो टोटल यहाँ पे 4 नेटवर्क है, 1 2 3 4। सो 1 5 है, 4 है, 172 है और 4 है। क्लियर द पॉइंट? तो नाउ कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, देन पेस्ट। तो कहीं कोई एरर नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। एंड नेक्स्ट come to here, is it router 5 area 1? Give the IP address is 5.5.5.5 using the 2.0। वो 4 लिख दिया मैंने भी। अब S1/0 इस पर नहीं है, इस पर है S1/1 और इस पे जो आईपी है वो है 6 का। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे हमने 6.2 दिया था ना, 6001 दिया है, तो यहाँ पे 2 आएगा। टू एंड यहाँ पे 5.0.0.2 S1/2 से ये S1/2 पर ही। ठीक है, 3 पे कनेक्ट कर दिया कि मैंने सर? ठीक है। कोई नहीं, काम करते हैं। 2 से 2 हो गया, ठीक है। ये 1 से 1 है, 2 से 2। तो S1/2 पे आईपी एड्रेस दे दिया। Then again OSPF is it give the 5.5.5.5। एक आईपी या एक वायर गलत होने से ना पूरी टोपोलॉजी में प्रॉब्लम आ जाएगी। कनेक्ट नहीं हो सकता जैसे S1 से शुरू से S1। नहीं कर सकते हो, बट आईपी फिर हमें S1/3 पे डालना है ना। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से लेके जा रहा हूँ। 2 एंड आईपी is at 6 और 5। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। तो वी कैन सी कि ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी भी हमारी क्या हो गई, अप हो गई। क्लियर? तो ये इसलिए डाउन है क्योंकि अभी तक एबीआर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। नाउ जस्ट कम टू नेक्स्ट राउटर। तो हम आ जाते हैं पहले R9 पे। तो इज इट द R9 एंड एरिया 2 and is using the loopback address is 9.9.9.9। Fast Ethernet port is using 192.168.2.0 has a 2.1। S1/1, so S1/1 इसमें नहीं है, इसमें S1/2 है और S1/0 है। तो यहाँ पे S1/0 ले लेते हैं, जहाँ पे हम आप जस्ट गिव द आईपी इज 9.0.0.2 एंड एक है आपका S1/2 भी है, इधर भी कनेक्ट है। तो एक S1/0, एक S1/2 है। इसका जो आईपी ले लेते हैं हम, जस्ट गिव द 8002 और 9002 लूप है। 4 आईपी हो गए, 1 2 3 4। राउटर OSPF 300, दिस इज अ प्रोसेसिंग आईडी, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थीम होनी चाहिए, आप अलग अलग ले सकते हैं इसको। 9.9.9.9 and is it 9.9.9.9 and area 2। then 192.168.2.0 and /24 है, is it area 2। उसके अलावा मेरे पास area 2, area 2 and give the 9 and 8, 9 and 8। control A, control C, power on।
राउटर 8 और ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई, राउटर 8 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इट्स R8 area 2 and use the IP address is loopback is 8.8.8.8. Fast Ethernet port is 3.1 and network IP so 8 आ रहा है इस पे, so S1/2 पर 8 है एक, तो I'll just give the 8.1। उसके अलावा उसने क्या करा है, एक नेटवर्क इधर भी जा रहा है जो कि S1/1 से कनेक्टेड है R7, तो इसको हम दे देते हैं S1/1 जो कि है आपका 7। क्लियर? तो इसका आईपी आ गया, एक इसका चला गया 2, एक ये हो गया 3 और एक R8 से R7 के लिए 7 वाला 7001, और हमने आई थिंक तो 2 ही दिया था यहाँ पे, 8002 ही दिया था या, तो ठीक है 1 दे दिया दूसरे पे। नेटवर्क इज इट 8.8.8.8 8 192 168 3 एंड हियर इज 17 है और एक 8 है। कंट्रोल A कंट्रोल C एंड देन पेस्ट। अब आते हैं इस वाले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं R7। तो R7 में सबसे पहले आई जस्ट मेंशन द R7 एरिया 2 इज इट 7.7.7.7 फास्ट इथरनेट पोर्ट इज 1.0 इज 1.1। अब R7 पे भी हमारे पास काफी सारे आईपीज हैं, तो एक है S1/3, तो पोर्ट नंबर सबसे पहले हम ले लेते हैं S1/3 इज इट S1/3 जो कि मेरे ABR राउटर से कनेक्ट है, और इसकी जो यहाँ का बिटवीन आईपी में डाला नहीं है, तो 13 है, 14 14 इधर है ना, 15 ले लेते हैं इधर, ठीक है 15 का है, 15 ये रहा, 16 ये रहा, 18 ले लो, गिव द 18.0.0.1। क्लियर? तो यहाँ जो हम नेटवर्क ले रहे हैं इज इट 18 18.0.0.0/30। क्लियर द पॉइंट? नाउ क्लिक। तो पहले हमने ये एक नेटवर्क ले लिया, उसके बाद अब हमारे पास है S1/1 जो कि हमारा R8 से कनेक्ट है। S1/1 को हमने यहाँ पे आईपी दे दिया। एक हमारे पास S1/0 है जो कि R9 से कनेक्ट है, तो हम जस्ट गिव द S1/0 जो कि हमारे डेडिकेटेड 9 के साथ कनेक्ट है। इसका अगर हम आईपी देखें तो 9002 है, तो 9 सब देखिए हमने लूपबैक दे दिया। क्लियर? दूसरा फास्ट इथरनेट का आईपी दे दिया, 2 हो गए। S1/1 जो कि R8 से कनेक्ट है, उसके बाद S1/0 जो कि R9 से कनेक्ट है, और S1/3 जो कि हमारे ABR से कनेक्ट है। नाउ द प्रोवाइड राउटर OSPF गिव द नेटवर्क राउटर ID 7.7.7.7 देन 7.7.7.7 1.1। एक यहाँ पे नेटवर्क है मेरे पास 7 का, एक मेरे पास यहाँ नेटवर्क है 9 का, मुझे एक और यहाँ पे नेटवर्क ऐड ऑन करना है 18 वाला, NETWOR के नेटवर्क 18.0.0.0 स्पेस 0.0.0.3 स्पेस ARE एरिया 2। नेटवर्क 192 वाले में क्या सही तो है?
पीछे के 3 है ना। हाँ 255। 255 है ना, स्लैश 24 है। क्या हो, कुछ गलत है क्या? नहीं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इनवैलिड। तो यहाँ पर मुझे पहले लेबल कमांड चला लेते हैं, जस्ट वेट करते हैं थोड़ी देर। तो चलिए अब पहले यहाँ पे चेक करते हैं इस वाले राउटर की राउटिंग टेबल। तो यहाँ पे देख रहे हैं OSPF फाइंड नेवर शिप फाउंड, लोडिंग फुल, ये इसकी स्टेट्स होती हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा राउटिंग टेबल देखते हैं। तो शो आईपी रूट, जैसे ही मैंने शो आईपी रूट करा तो मैंने बोला था जो विद इन एरिया के रूट है वो आपको ओ से दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये वाले जो रूट्स हैं ये एक ही एरिया में है, क्योंकि 1 2 3 यहीं पर ही चल रहे हैं आईपी। उसके अलावा 10 वाली जो सीरीज है ये भी आपकी एरिया 0 की है। तो आप देखिए यहाँ पे 10 0 0 10 1 और 2, सो 0.0 ये वाला आईपी है, 10 0 1.0 ये वाला आईपी है, और 10.0.2.0 वाला आईपी ये है। तो ये भी तीनों है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सब OSPF के थ्रू आपको मिल रहा है। तो खाली O, यानी कि विद इन एरिया आपका O फॉर OSPF, यानी कि ये O रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेम ही एरिया के रूट है। बट अभी यहाँ पर आपके पास यू कैन सी, ना तो आपके पास 172 वाले रूट आ रहे, ना 5 6 आ रहा, 4 5 6 आ रहा, ना ही आपके पास 192 के रूट्स आ रहे हैं, ना ही आपके पास 9 10 और 7 आ रहे हैं। क्लियर द पॉइंट? तो अब मुझे अगर इन सबको भी लाना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई एम जस्ट इनेबल अ राउटिंग। कहाँ मिस्टेक है, इनेबल कॉन्फ़िग। 150। नहीं कॉन्फ टी तो हो गया, सही है। इनेबल से शायद कॉपी नहीं हुई होगी, कमांड इनेबल कमांड नहीं चली ना, डायरेक्ट कॉन्फ़िग पे आ गए। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ले ले यार, 2 3 मिनट और ले जाएगा क्या? इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, कि हमें अब अपना एक और राउटर करना है ABR। क्लियर द पॉइंट? तो अब हमें करनी है ABR की कॉन्फ़िगरेशन। ABR राउटर की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला ABR 1, पेस्ट करा। नाउ इनेबल राउटर ABR 1, ABR 1 हाइफन ARE एरिया 0 -2 ARE एरिया 1, जो कि हमारा एरिया 0 टू एरिया 1 कम्युनिकेशन करा रहा है। अब इसकी राउटर आईडी, सो इज इट द राउटर आईडी इज 21 21 21 21.21.21.21.21. लूप बैक यानी फास्ट इथरनेट पोर्ट इस पर नहीं है, S1/1 पोर्ट भी इस पर नहीं है। नाउ डिलीट। इसके अलावा S1/2 है इस पे, और इस पे जो आईपी चल रहा है इज इट 11। अब 11 चल रहा है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या आईपी दिया था। 11.0.0.1 हमने यहाँ पे दिया था, तो हम जस्ट मेंशन 11.0.0.2। उसके अलावा S1/3 पे 12 का चल रहा है, सो यहाँ पर हमने 12 का आईपी आई थिंक सो 1 ही दिया था, 12.0.0.1। सो नाउ यहाँ पे जो दूसरा नेटवर्क चल रहा है वो 12 चल रहा है, इज इट 0.0.1 दिया हुआ है एंड यहाँ पे 2 दे दिया। क्लियर? राउटर OSPF आप कोई भी दे सकते हैं। राउटर आईडीज, आई एम जस्ट गिव द राउटर आईडीज इज 21.21.21.21 and network, I'm just give the network is 21.21.21.21। और इस वाले नेटवर्क को आप किसी भी एरिया में एडवर्टाइज करा सकते हैं, आपकी मर्जी है, 1 में कराना है 1 में करा लो, 2 में कराना है। OSPF सेम रहेगा ABR और एरिया 1। ये OSPF सेम रहेगा। ये 300 अलग भी डाल सकते हो, सेम भी डाल सकते हो, जो ऑप्शनल है, आप सेम भी रख सकते हो। अब उसके अलावा ये वाला इंटरफेस नहीं है, ये वाला इंटरफेस भी नहीं है। अब हमारे पास एक और नेटवर्क है 11 का। तो 11 वाला जो नेटवर्क है वो हमें एरिया 0 से मिल रहा है।
क्लियर द पॉइंट। उसके अलावा एक नेटवर्क है 12 का, तो 12 वाला हमें कहाँ से मिल रहा है, वो एरिया 1 से मिल रहा है, 2 से नहीं है, 1 से है। ये 1 है ना, हमारा एरिया 1 है। तो जो नेटवर्क जो जहां से आ रहा है उसके आगे वही एरिया आपको लिखना पड़ेगा। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, एंड कम टू दिस राउटर, PLI एंड पेस्ट। लेट्स सी कि यहाँ पे पूरी टोपोलॉजी अब हो चुकी है यहाँ तक। अब इस वाले राउटर को भी पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो कंट्रोल सी, तो ऊपर चला गया यहाँ से, ठीक है। तो ये राउटर भी हमारा एग्जीक्यूट। अब ये वाला एक ABR और है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले लिंक को ले रहा हूँ, ये वाला लिंक मैंने नहीं लिया। EIGRP वाला आई डोंट राइट, तो मैंने आपको बताने के लिए ASBR दिखाया था। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो और आगे आप कर सकते हैं। तो लाइक अगर करेंगे तो हम कर भी लेंगे। अभी नाउ कम टू हियर। अब ये मैं देता हूँ लाइक का ABR2। ये वाला जो मेरा ABR2 है, ये मेरे एरिया 1 से एरिया 2 की कनेक्टिविटी करा रहा है। क्लियर द पॉइंट। एंड इसकी जो IP कॉन्फ़िगरेशन है इज 22, 22.22.22.22. देन इसके पास 3 इंटरफेसेस है, यानी कि इसके पास एक और है। सबसे पहले है 18 वाला, 18 जो कि S1/3 से कनेक्टेड है। तो नाउ द IP एड्रेस कि हमने यहाँ पे 18 को क्या दिया था, 1, तो यहाँ पे हमने IP एलोकेट कर दिया 18 को 2। क्लियर। उसके बाद एक जा रहा है इसके पास S1/4, S1/4 जो कि हमारा 13 से आ रहा है। उसके अलावा मैं ये भी डाल ही देता हूँ S1/5। एक हमारे पास S1/5 है जो कि है आपका EIGRP पे जा रहा है। क्लियर द पॉइंट। तो इस इट S1/4 13.0.0.1 है, ठीक है। तो 13.0.0.2, then router IDs, change the router ID first of all, 22.22.22.22, and now 22.22.22.22, and it's available in area 1 में डाल देते हैं इसको। एंड एक मेरे पास है 13 का नेटवर्क जो कि मेरे एरिया 1 का है, और एक मेरे पास है 18 का नेटवर्क जो कि मेरा है कहाँ पर, 18.0.0.30 एरिया 2। एक मेरे पास 14 का नेटवर्क है, सो NETWOR के नेटवर्क, सो इसको मैं अभी ऐड नहीं कर रहा क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन की कॉन्फ़िगरेशन तो अलग ही लेवल की होती है। नाउ कंट्रोल A, कंट्रोल C। तो लाइक सी, यहाँ पे भी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हम दोबारा से इस राउटर पे, अभी हमने रूट चेक करे थे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ O आ रहे थे। अब मैं यहाँ पे दोबारा से चेक करता हूँ शो IP, सो अब देखिए यहाँ पे OIA लिखा आ गया, इंट्रा एरिया रूट। तो यानी कि ये आपको ABR के थ्रू मिल रहे हैं। तो 5 6 भी आपको मिल गए, और 172, यानी कि आपके पास देखिए 172, 192 अभी नहीं आएगा, और ना वो आएगा अभी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ईच एंड एवरी एरिया इज वनडेटेड विद द एरिया 0। तो ये वाला जो नेटवर्क है ये एरिया 0 के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये सारे के सारे रूट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट होके आ चुके हैं। नाउ शो IP, शो IP OSPF
बॉर्डर राउटर। तो देखिए वो बता रहा है कि आपके पास एक राउटर है जो कि एबीआर बना हुआ है, जिसकी राउटर आईडी क्या है, 21 21 21, दैट इज अ बॉर्डर राउटर। तो ये हमारा क्या बना हुआ है, एक बॉर्डर राउटर बना हुआ है, वो बता देगा ना। अब मुझे अगर इस वाले रूट को चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों राउटर्स के बीच में एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करूंगा। तो ब्लू दे जा रहा, इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट करूंगा, क्या करेगा? यहाँ पे वी हैव क्रिएट अ वर्चुअल लिंक, क्रिएट वर्चुअल लिंक बिटवीन एबीआर। तो हमेशा वर्चुअल लिंक बिटवीन एबीआर क्रिएट होता है, फिजिकली कनेक्टिंग नहीं होगा, वर्चुअली। क्लियर। दूसरा, कि वर्चुअल लिंक उन्हीं एबीआर के बीच में कनेक्ट हो सकता है जो सेम एरिया में आ रहे हैं। यानी कि देखिए ये वाला एबीआर भी एरिया 1 से कनेक्ट है, और ये वाला भी एबीआर एरिया 1 से कनेक्ट है। तो इन दोनों के बीच में वी हैव क्रिएट अ वर्चुअल लिंक। तो मुझे डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं बट बॉर्डर पे कैसे दिखाती है? कौन से, ये मतलब दूसरा एरिया उससे डायरेक्टली कनेक्ट तो इसका दिखाया कहाँ है, या आपका 21 वाला दिखा रहा था। तो 21 वाला तो यहाँ पे है ना, यहाँ से तो कनेक्टिविटी आ रही है ना। ये थोड़ी ना दिखाया 22 वाला का, अब दिखाएगा जब वर्चुअल लिंक क्रिएट कर दो। तो अब वर्चुअल लिंक अगर क्रिएट करना है तो सिंपल सा है, वर्चुअल लिंक आपको हमेशा सिर्फ राउटिंग में जाके एग्जीक्यूट करना है। राउटर ओएसपीएफ इनेबल CONF कॉन्फ़िग टी, ABR 1 पर हूँ, ROUT राउटर OSPF, और हमने यहाँ पे क्या दिया था, OSPF 100 दिया था आई थिंक सो, राउटर OSPF 300, तो राउटर OSPF 300। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एरिया, एक मिनट, 1 वर्चुअल लिंक, और यहाँ पे क्या करना है, इस वाले राउटर की राउटर आईडी डालनी है। इज इट 22.22.22.22? तो ये मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये मैंने नहीं, सबने नहीं डाला, सिर्फ राउटर आईडी डालनी है। इसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ रहा है, सेम है, ये वाला जो एरिया आ रहा है, इसमें भी मैंने 300 ही दे रखा है। तो यहाँ पे आता हूँ, लाइक ROUT या राउटर OSPF 100 और 300, एंड राउट कॉन्फ़िग पे जाना, C1 कॉन्फ़िग टी। ये देखिए यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो गया ना कनेक्टिविटी के लिए। तो ROUT या राउटर OSPF 300, OSPF 300, and then area 1 virtual link किसके साथ, 21.21.21.21, यानी कि आपको एक्सचेंज करनी है आईडी। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या, मिसमैच एरिया आईडी फ्रॉम बैकबोन एरिया, तो रिसीव इनवैलिड पैकेट्स। तो अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे मैसेजेस रुक गए होंगे अपने आप ही। NWR, and I'm just click for this router, NWR। चेक करते हैं शो IP ROUT रूट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 172 तक के आ रहे हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में अपडेट हो जाएंगे यहाँ पे सारे के सारे चीजें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे मेरी राउटिंग टेबल अपडेट हो जाएगी, सारे के सारे रूट्स अपने आप यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 11 12 22, देखिए 22 तक तो आ गए। क्लियर पॉइंट। 22 का रूट यहाँ पे आ चुका है, सो यू कैन सी कि इस वाले राउटर पे भी 22 अब शो हो जाएगा। अभी यहाँ पे 21 तक आ रहा था।
पहले मैं शो आईपी एआईजीआरपी बॉर्डर तो देखे दोनों उसने एबीआर दिखा दिया। देयर द पॉइंट्स, एक का 21 है, एक का 2 है। नाउ शो आईपी रूट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 भी इसने दिखा दिया, तो 7 8 9 यहाँ का था। इज इट क्लियर द पॉइंट? वन 192 168 ये वाले आईपी यहाँ पे चल रहे हैं, यानी कि आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी इस राउटर से लेके इस राउटर तक सक्सेसफुल। अब आपको ट्रेशर कमांड चलानी है, तो पैकेट कहाँ से होता हुआ जाएगा ये देखना है। सो अभी ट्राई द ट्रेस रूट, TRACE, ट्रेस RO। रूट इज इट 9.9.9.9, तो आपको बताएगा भाई पैकेट कहाँ कहाँ से होता हुआ जा रहा है। तो आप देख लो कहाँ से पैकेट जा रहा है। पहले यहाँ से गया, यहाँ से उसने 3 वाला रूट लिया, फिर 11 पे गया, 11 से फिर कहाँ पे गया है, 12 पे गया है, 12 से फिर 13 पे गया है, 13 से फिर 18 पे गया है, 18 से फिर 9 पे गया है। आपको ISP का कनेक्ट भाई आईएसपी ही है ये बिल्कुल, एबीआर आईएसपी का ही काम है। देखो आईएसपी आपका अगर खुद का नेटवर्क है तो आप अपने लगा लो। जियो, जियो ने किसी और का ले रखा होगा, इज एग्जांपल ऑफ जियो। जियो एयरटेल की लाइन लेगा, उसका तो खुद का है, नहीं समझे? तो अगर आप पे पैसा है आप अपना खुद का बिछा लो। इसमें हमने खुद को बिछाया। सर कैसे कर सकते हैं ये? एक मिनट गाइस, तो दिस इज अ ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन गाइस। मैं अभी इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को।